नमस्कार। हमारा ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। और शायद उन सब में जो सबसे गहरा, सबसे दिलचस्प रहस्य है वो हैं ब्लैक होल्स। ये ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जो न सिर्फ साइंटिस्ट्स बल्कि हम सभी की कल्पना को एक चैलेंज देती हैं। तो चलिए आज इन ब्रह्मांडीय रहस्यों की गहराइयों में उतरते हैं। और पता है, ये टॉपिक आजकल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि हाल ही में भारत ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-58 रॉकेट पर एक्सपोसैट सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। और इसका एक मेन मकसद इन्हीं रहस्यमयी ब्लैक होल्स की स्टडी करना है। तो ये सब हमें एक बहुत ही बेसिक सवाल पर ले आता है। जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो असल में हम किस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं? ठीक है, तो ब्लैक होल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर और इनके बेसिक कंपोनेंट्स को जानना होगा। ये सिर्फ कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। तो देखो, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी का खिंचाव इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी चीज, अरे लाइट तक उससे बचकर नहीं निकल सकती। ये एक वन वे टिकट है, बस अंदर जाने का रास्ता है, बाहर आने का नहीं। हर ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में, मतलब उसके दिल में, होती है सिंगुलैरिटी। जरा सोचिए, एक ऐसा पॉइंट जहां सारा का सारा मैटर सिकुड़कर इनफाइनाइटली डेंस हो जाता है। यहां आकर फिजिक्स के वो सारे नियम जो हम जानते हैं वो सब फेल हो जाते हैं। और इसी सिंगुलैरिटी के चारों तरफ एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इसे आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझ लीजिए। मतलब एक बार कोई भी चीज इस बाउंड्री को पार कर गई तो बस खेल खत्म। वो हमेशा के लिए ब्लैक होल की ग्रेविटी में कैद हो जाती है। तो ये सब जानकर दिमाग में एक और सवाल कौंधता है, भाई इतनी पावरफुल, इतनी भयानक चीज आखिर बनती कैसे है? एक ब्लैक होल का जन्म न एक बहुत बड़े विशाल तारे की मौत से जुड़ा है। जब कोई मैसिव स्टार अपना सारा फ्यूल जला देता है तो ग्रेविटी की जबरदस्त ताकत जीत जाती है और वो तारा अपने ही अंदर ढहने, मतलब कोलैप्स होने लगता है। और अगर उस ढहते हुए कोर का वजन एक खास लिमिट, जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, उससे ज्यादा हुआ तो बूम, एक ब्लैक होल बन जाता है। ये चंद्रशेखर लिमिट वो मैक्सिमम मास है जिसे एक तारा अपनी ग्रेविटी के खिलाफ संभाल सकता है। तो ब्लैक होल बस चुपचाप एक जगह बैठे नहीं रहते, वो अपने आसपास के यूनिवर्स को एक्टिवली बदल देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखो, किसी भी ब्लैक होल को ना सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज से पूरी तरह समझा जा सकता है। पहला, उसका मास यानी द्रव्यमान, जो ये तय करता है कि उसका इवेंट होराइजन कितना बड़ा होगा। दूसरा, उसका स्पिन यानी वो कितनी तेजी से घूम रहा है, जो अपने आसपास के स्पेस टाइम को भी अपने साथ घसीटता है। और तीसरा, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज। और इन प्रॉपर्टीज का असर, ओहो, वो तो असली और काफी ड्रामेटिक होता है। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ताने बाने को, मतलब हमारे यूनिवर्स के फैब्रिक को ही मोड़ देते हैं। इससे लाइट का रास्ता भी मुड़ जाता है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। और तो और इनके पास टाइम भी धीमा हो जाता है। और अक्सर ये अपने चारों ओर गैस और धूल की एक बहुत गर्म घूमती हुई डिस्क बना लेते हैं, जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। जितना हम ब्लैक होल के बारे में जानते हैं ना, सच कहूं तो उससे कहीं ज्यादा सवाल ये खड़े करते हैं। ये हमारी फिजिक्स की समझ को बिल्कुल किनारे तक ले जाकर टेस्ट करते हैं। ये खगोलीय पिंड सिर्फ विनाशकारी ताकतें नहीं हैं, ये तो एक तरह की कॉस्मिक लैब्स हैं जो हमें फिजिक्स के सबसे गहरे, सबसे फंडामेंटल नियमों को परखने का मौका देती हैं। और यहीं से आता है फिजिक्स का शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। सवाल यह है कि जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी सारी जानकारी, उसका क्या होता है? क्या वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है? यहीं पर असली टकराव है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल से हॉकिंग रेडिएशन नाम की ऊर्जा लीक होती रहती है और वो धीरे धीरे इवैपोरेट हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो ब्लैक होल में गिरी सारी इंफॉर्मेशन भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कहता है कि इंफॉर्मेशन कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। ये फिजिक्स की 2 सबसे बड़ी थ्योरीज के बीच एक बहुत गहरा टकराव है। तो इतने सारे विरोधाभासों और रहस्यों के साथ कोई भी पूछ सकता है कि भाई इन दूर की चीजों का अध्ययन करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका अध्ययन कई वजहों से जरूरी है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं, क्योंकि अक्सर बड़े ब्लैक होल उनके सेंटर में होते हैं। ये आइंस्टाइन के सिद्धांतों का सबसे एक्सट्रीम टेस्ट है। ये हमें फिजिक्स के एक यूनिफाइड थ्योरी के करीब ले जाता है
और हाँ, इनको स्टडी करने के चक्कर में हम कमाल की नई नई टेक्नोलॉजी भी बना लेते हैं। तो जैसे जैसे एक्सपोसैट जैसे मिशनों से हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हम यकीनन ब्रह्मांड के और भी गहरे राज उजागर करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल तो यही रह जाता है, ये रहस्यमयी चीजें हमें हमारे अपने वजूद के बारे में और कौन-कौन से राज बताने वाली हैं?